नमस्कार दोस्तों, क्या आपने गौर किया है पिछले कुछ महीनों में भारत धीरे धीरे एक ऐसे तकनीकी क्रांति की ओर बढ़ रहा है जो आने वाले वर्षों में शायद अमेरिका के टेक दिग्गजों के सामने सबसे बड़ा चुनौती बन जाएगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत अब सीधे सीधे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और मेटा जैसी कंपनियों को टक्कर देना शुरू कर चुका है। लेकिन सवाल यह है कि इस बदलाव की शुरुआत कहां से हुई और क्यों अचानक भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने डोनाल्ड ट्रंप की शैली में एक ऐसी घोषणा की जिसने पूरी टेक दुनिया को हिला के रख दिया। अमित शाह ने हाल ही में एक ट्वीट में घोषणा की कि अब से वे भारत की अपनी ईमेल सर्विस ज़ोहो मेल का इस्तेमाल करेंगे। ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं था, बल्कि इसका अंदाज बहुत प्रतीकात्मक था। अपने ट्वीट के अंत में उन्होंने लिखा था, दैट इज थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन टू दिस मैटर। ये वाक्य सुनते ही लोगों को डोनाल्ड ट्रंप की याद आ गई, क्योंकि ट्रंप अक्सर जब कोई बड़ा ऐलान या शॉक देते थे तब यही लाइन इस्तेमाल करते थे। यानी अमित शाह का ये ट्वीट सिर्फ एक घोषणा नहीं, बल्कि एक राजनयिक संदेश था जो अमेरिका की टेक कंपनियों के लिए सीधा संकेत था, इंडिया इज रेडी टू गो इंडिपेंडेंट। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में अमेरिका फर्स्ट नीति को बहुत जोर शोर से आगे बढ़ाया था। इस नीति ने पूरी दुनिया में एक नई सोच पैदा की कि अपने देश, अपने उत्पाद, अपनी तकनीक को प्राथमिकता देना ही असली राष्ट्रवाद है। भारत भी अब उसी रास्ते पर चल पड़ा है। इंडिया फर्स्ट, यही वो विचारधारा है जिसे भारत सरकार धीरे धीरे अपने हर निर्णय में शामिल कर रही है। आज की दुनिया में डेटा ही ताकत है। अगर किसी देश का डेटा किसी दूसरे देश के सर्वर पर है तो उस देश की स्वतंत्रता कितनी वास्तविक है? यही सवाल अब भारत के नीति निर्माताओं को सोचने पर मजबूर कर रहा है। सिर्फ कुछ मंत्रियों ने नहीं, बल्कि भारत सरकार ने अब एक बड़ा निर्णय लिया है कि सरकारी दफ्तरों में अब धीरे धीरे गूगल, याहू और जीमेल जैसी विदेशी सेवाओं को हटाया जाएगा और उनकी जगह ज़ोहो मेल को अपनाया जाएगा। इस बदलाव से पहले सर्ट इन यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया ने हर तकनीकी और सुरक्षा पहलू का कठोर परीक्षण किया ताकि किसी भी प्रकार का डेटा लीक, हैकिंग या साइबर खतरा ना हो। ज़ोहो अब सिर्फ एक मेल सर्विस नहीं, बल्कि एक संपूर्ण ऑफिस इकोसिस्टम है। ज़ोहो राइटर, ज़ोहो शीट्स, ज़ोहो प्रेजेंटेशन जैसी सेवाएं अब सीधे सीधे गूगल डॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को चुनौती दे रही हैं। तमिलनाडु में स्थित ये भारतीय कंपनी आज 150 से भी अधिक देशों में काम कर रही है, लेकिन इसका मुख्यालय और सर्वर भारत में ही है और यही भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा की गारंटी है। ये परिवर्तन सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है, सामान्य भारतीय नागरिकों के बीच भी अब एक नई भावना उभर रही है, देशी तकनीक अपनाने की भावना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अरेटाई मैसेंजर, एक भारतीय मैसेजिंग ऐप जो आज गूगल प्ले स्टोर के टॉप फ्री ऐप्स में चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी जैसे अंतर्राष्ट्रीय ऐप से भी ऊपर ट्रेंड कर रहा है। अब तक इसके 7.5 लाख यानी 7.5 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं। इसके सीईओ ने घोषणा की है कि जल्द ही इस ऐप में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जोड़ी जाएगी, जिससे उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता और सुरक्षा बनी रहे। ये कोई क्षणिक ट्रेंड नहीं, बल्कि डिजिटल नेशनलिज्म यानी डिजिटल आत्मनिर्भरता की एक नई लहर है। कई लोग सोच सकते हैं कि यह सब सिर्फ देशभक्ति दिखाने की कोशिश है, पर ऐसा नहीं है। भारत किसी विदेशी कंपनी को देश से निकालना नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि अपने ही मैदान में मुकाबला हो।